बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग, माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। और उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट डे जनाब अली ये कुछ हमने मंगाया था बाहर से खाना, क्योंकि आज मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने को, तो पकाने को यानी कि। तो फिर जो है अब्दुल्ला ने भी कहा कि मामा आज ना शादियों वाला जो कौरमा होता है वो खाने को दिल चाह रहा है। तो बड़ी दूर से जनाब वाली मैंने ये खाना ऑर्डर करके मंगवा लिया। तो इसमें था कुछ, क्या क्या था इसमें, था पुलाव और ज़र्दा था और कौरमा था, साथ में ये हलीम था। लेकिन हलीम को मेरा बहुत दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना नेक्स्ट डे मुहर्रम भी है और हलीम बना लिया जाए। असल में जो मुहर्रम का हलीम होता है, जो नियाज़ नज़र वगैरह होती है, इसका हमारे दीन से, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन आप अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए आप अल्लाह के नाम का खिला सकते हैं। अगर आप गैर अल्लाह के नाम का बना के खिलाएंगे तो वो गलत है, जो कि शरीयत में बिल्कुल नहीं है। तो नेक्स्ट डे मुहर्रम था, तो मुहर्रम के जो मुहर्रम 9 मुहर्रम यानी कि, तो मैंने सोचा कि हलीम बना लिया जाए। और एक याद में होता है, जस्ट इस पे कोई नियाज़ व्याज़ नहीं दिली, ना ही मैं नियाज़ जो है उस तरह से मैं फ़ॉलो करती हूँ। ये जस्ट अल्लाह के नाम का बनाया था और इस पर कोई नियाज़ व्याज़ मैंने नहीं दी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, नियाज़ वगैरह, ये शिर्क के ज़िम्रे में आ जाती हैं, जो कि कतई गलत है। हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में इसका कोई दूर दूर तक जो है वो नहीं है। जो हुक्म हमें दिया गया है अल्लाह की तरफ से, जो अहकामात है, बस हमें उसी को फ़ॉलो करना चाहिए। और यहाँ अब्दुल्ला देने जा रहे थे नीचे हलीम, जो बिल्कुल तैयार हो चुका था। ये देखें, मज़ेदार सा हलीम डन कर लिया था मैंने। और ये हलीम जो है ये बिल्कुल भी उस तरह का नहीं है कि इस पर कोई नियाज़ के लिए स्पेशली मैंने बनाया। तो काफ़ी मुझे ठीक लग रहा था, तो थोड़ा सा मैंने पानी जो है वो गर्म करके अलग देगचे में निकाल के उसको दोबारा से थोड़ा सा ग्राइंड किया, तो वो बड़ा अच्छा हो गया था। और फिर उसके बाद जो है ना, मेरा भी दिल का किया कि यार मैं अब अपने लिए भी निकाल लूँ थोड़ा सा। तो ये जो मेरी चुटका सी छोटी सी प्लेट है ना, स्टील वाली, मुझे ना हलीम इसी में खाना बहुत पसंद है गाइज़। मुझे बहुत फ्रेंड्स अच्छा लगता है कि मैं ना इस वाली स्टील की प्लेट में हलीम खाऊं, वही पुराने तरीके से जब हमारे घर में बना करता था उस वक्त। और ये मैंने भर लिए लबालब हलीम की प्लेट, और साथ में स्प्रिंकल कर रही हूँ जी। साथ मैंने डाल ली है इसमें प्याज और ब्राउन प्याज, और साथ में हरा धनिया और लेमन और लीमू, जो हलीम में डाल के खाने की बात ही है ना, वो अलग ही है। उफ़, क्या गज़ब का हलीम लगता है। अगर आप लेमन वगैरह, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी साथ डाल लें तो उफ़ उफ़ उफ़, मैं बता नहीं सकती कितना कोई मज़े का लगता है फ्लेवर इसका। और मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है लेमन देख के। उफ़, इतना कोई मज़े का और यमी हलीम बना था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, मुझसे हुआ ये था कि थोड़ा सा मोटा मोटा रह गया था, तो जल्दी जल्दी मैंने ग्राइंड किया था। फिर मैंने क्या किया कि दोबारा से उसको ना ब्लेंडिंग कर ली थी इसकी अच्छे से, जो कि बाद में थोड़ा सा मैंने इसको सेट कर लिया था। तो हलीम जब बनाते तो थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा मोटा, ज़्यादा नहीं, वो मज़े का लगता है। अच्छा जी, नेक्स्ट डे हुआ ये था, नेक्स्ट डे मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो ये भिंडियाँ मुझे भेजी थी नीचे वाली बाजी ने। मेरा कुछ भी हलीम शलीम खाने को दिल नहीं था, तो उन्होंने मुझे ये भिंडियाँ भेजी। अच्छा तो जनाब ये देखें, ये मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ये हैं भिंडियाँ, और इसके साथ है रायता और सम क्यूकम्बर और थोड़ा सा अनियन कट किया हुआ, और ये है देखें रोटी। और ये जनाब अली भेजी है नीचे वाली बाजी ने, नीचे वाली बाजी ने भेजी है। और ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, मैं आपको भी बताती हूँ कि ये क्यों दिखा रही हूँ। इतना मज़ेदार सा आज का सादा सा सिंपल सा और मज़ेदार सा खाना ये मैं अभी खाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक आज की छोटी सी बात, प्यारी सी बात बताना चाहती हूँ इसी खाने के हवाले से। तो ये जो खाना भेजा है बाजी ने मुझे, तो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि देखें, जो आपका पड़ोस होते हैं ना, उनका भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मैं जिस तरह प्रीवियस वीडियो में भी आपको चीज़ें थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ, और अगेन फिर कि ये देखें,
भिंडी सिर्फ़ मैंने एक दफ़ा उन्हें कहा था कि मुझे जो है ना आपके हाथ की भिंडी अच्छी लगती है, मुझे आपके हाथ का जो पका हुआ जो भी सब्ज़ी होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जस्ट मैंने उन्हें कहा और वो जो है अगले दिन ही जो है ना भिंडियाँ बना के और ये सारी चीज़ें सजा के तो ये मेरे लिए और रोटी भी बना के ले आईं। हालाँकि मैंने कहा नहीं था। तो यार ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो यार ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत इसको कहते हैं एहसास, इसको कहते हैं मोहब्बत, जो आप किसी भी पैसे से, किसी भी चीज़ से नहीं ख़रीद सकते। ये किसी इंसान में अल्लाह ताला किसी इंसान के लिए ख़ुद ब ख़ुद मोहब्बत डाल देता है, प्यार डाल देता है, एहसास डाल देता है। ख़ुद से करने पर कभी भी नहीं होगा जब तक उस इंसान के दिल में जो है ना वो ख़ुद से ना वो हो। और डेफ़िनेटली दोनों तरफ से चीज़ें, दोनों तरफ से बात होती है। कभी ऐसा होता है कि एक इंसान ही एफ़र्ट डाले जा रहा होता है, एक इंसान किसी भी रिश्ते में वैल्यू ऐड किए जा रहा होता है, लेकिन उसको उस तरह से जो है ना वो इज़्ज़त, वो एहसास, वो प्यार नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करता है। लेकिन यहाँ बात है सिर्फ़ और सिर्फ़ खुलूस की, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार की। मैं उन्हें सच बताऊँ, मैं उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं देती। मैं जो है वो ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब सिर्फ़ क्या है एहसास। और आप लोग यकीन करें कि जब मैं तकलीफ़ में होती हूँ ना, जब मैं बीमार हो जाती हूँ, तो वो लोग मेरा इतना ख़्याल रखते हैं ये लोग कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि कोई अपना भी नहीं इतना ख़्याल रख पाता जितना वो लोग रखते हैं यार। तो यार ये मोहब्बत ही होती है। कल को अगर आप दुनिया से चले भी जाते हो ना, तो आपको याद रहेगा वो इंसान हमेशा कि यार उस इंसान में कोई खूबी थी, कोई कोई अच्छाई थी, कोई नेकी थी, या उसका अखलाक अच्छा था, या वो मोहब्बत करने वाला मिलनसार था। तो वो उसकी जो छोटी-छोटी नेकियां होती है ना, और जो वो उसका प्यार, उसका खुलूस होता है ना, वो आपको बिल्कुल एंड तक, वो आपको इन द एंड याद रहता है कि यार ये वो इंसान था जो पुरखुलूस तरीके से जो है ना वो आपके लिए कुछ करता था। जिस तरह से ये बाजी ने मेरे लिए किया, ये देखें, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। और मैं बिल्कुल हट्टी-कट्टी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मुझे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो मेरे एक कहने से कि मैंने सिर्फ़ उनको जस्ट इतना कहा, मेरा चश्मा चला रखा है, अभी मैं कहूँ कि मैं इतनी अंधी-अंधी क्यों हो रही हूँ, धुंधला रहा है। सिर्फ़ मैंने एक बार उन्हें कहा कि बाजी हाँ, आपके हाथ की ना मुझे भिंडी खानी है, जब भिंडी बनाएँ तो मुझे भेजिएगा। तो अगले दिन ही बंदी ने जो है वो भिंडी बना के तो मुझे भेज दी। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएँ कि यार ये होती है मोहब्बत, ये होता है खुलूस। वो चाहती तो वो सिर्फ़ भिंडी भी भेज सकती थी, कि भिंडी का कहा था, वो मुझे भिंडी भी भेज सकती थी, लेकिन भिंडी के साथ दूसरे तीसरे लवाज़मात भी उन्होंने भेजे। इवन कि रोटी बना के, और फिर वो मुझसे पूछ रही हैं कि एक और रोटी बना दूँ? मैंने कहा नहीं बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी काफ़ी है। तो यार मतलब ये होती है चीज़ें, ये मतलब ये कोई आप इसको जो है ना वो नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये सब चीज़ें वहाँ होती हैं जहाँ इंसान होते हैं। जहाँ दरिंदे रहते हो ना साथ, वहाँ नहीं हो सकती ये चीज़ें। जहाँ इंसान होते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें पनपती हैं। जिनका फैमिली बैकग्राउंड जो असली और नस्ली लोग होते हैं ना, ख़ानदानी लोग होते हैं, वहाँ एहसास और मोहब्बत वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनके जद्दी पुश्ती, उनके जो बड़े होते हैं ना, वो उनको दुआएँ देकर गए होते हैं। उनके नाना, दादा, परदादा, ये उनको उनकी दुआओं के एवज़ जो है वो उनके उनकी फ़ितरत में जो है वो मोहब्बत डेवलप हुई हुई होती है। उनकी फ़ितरत में जो है ना वो घुट्टी उनके अंदर शामिल होती है एहसास और मोहब्बत की। और जहाँ जानवर बसते हों ना, जहाँ के बड़े ही अच्छे ना हों, वहाँ कभी भी कोई एहसास नहीं कर सकता। तो ख़ैर आप लोगों के साथ आज ये मैंने प्यारी सी छोटी सी बात शेयर इसलिए की है ताकि आप लोग भी इसी तरह एक दूसरे का ख़्याल रखें। अगर कोई थोड़ी सी नेकी के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ा है, थोड़ी सी उसने आपके किसी भी रिश्ते में वैल्यू ऐड की है, तो बदले में जो है वो आप भी उतनी ही वैल्यू उसको दें। अगर कुछ नहीं दे सकते ना, तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट ज़रूर दें उसे, उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें। तो यही थी आज की छोटी सी बात, और मैं अभी खाऊंगी अपना ये वाला खाना, इतना प्यारा और मोहब्बत से जो उन्होंने बना के मुझे दिया है, और वो मैं एंजॉय करूंगी। और आप लोग बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मैं मिलूंगी अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और तो यही थी आज की छोटी सी बात, और क्या बताने का आप लोगों को मकसद ये है, शेयर करने का मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में ना ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी चीज़ें इंक्लूड कीजिए। ये इंक्लूड करके देखिए, तो आप लोगों को देखिएगा कि अल्लाह पाक जो है वो कितना सुकून, कितनी कितनी राहत, कितना जो है आपको सुकून और कितनी राहत अता करेगा अल्लाह ताला। और एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होगी आपको, वो खुशी की, वो जो खुशी होती है ना, किसी को खुशी दे के, किसी में प्यार, किसी के साथ प्यार बांट के, उसकी बात ही अलग होती है। तो ये आप करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना सुकून मिलता है इस चीज़ में।
तो जब आप लोग छोटी छोटी खुशियाँ बांटना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी अपनी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ, कितनी राहतें आती हैं। अल्लाह पाक अपने बंदों का कोई उधार रखता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जो देंगे वो पलट के ज़रूर आएगा आपके पास। तो चाहे उन लोगों से ना सही, कहीं और से सही, लेकिन आएगा ज़रूर आपके पास। जो लोग आपके खुलूस की, आपकी मोहब्बत की, आपके प्यार की कदर नहीं करते, तो याद रखिएगा अल्लाह ताला जो है पहले तो उन लोगों से आपको दूर कर देगा। अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आप पुरखुलूस हैं, अगर आप मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत देने वाले, एहसास करने वाले, एहसास बाँटने वाले हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला भी आपके लिए प्यार और मोहब्बत और एहसास के रास्ते किसी और ज़रिए से खोलेगा। क्योंकि जो रिश्ते होते हैं, जो मोहब्बत होती है, वो भी रिस्क की तरह ही होती है। रिश्ते भी रिस्क की मानिंद होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिस्क रोटी, चावल, दाल, आटा, घी, तेल इसका ही नाम है, नहीं। रिस्क जो है वो रिश्ते भी होते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा रिस्क, रहमत वाला रिस्क वो भी होते हैं जो प्यार करने वाले दोस्त अहबाब आपके साथ होते हैं। तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाइए कि दूसरों में मोहब्बत, प्यार, एहसास बाँटिए, तो अल्लाह ताला भी आपके लिए प्यार और मोहब्बत और एहसास रखेगा। तो बस यही थी आज की प्यारी सी छोटी सी बात। और जिया को दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अवेल कीजिए और उसको जो है ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। तो यकीनन आप एक बेहतर तरीके से ज़िंदगी, पुरसुकून तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और अब मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, विच इज़ बीइंग जियोलॉजी। अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल गाइस, टाटा।